आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपको पता होगा विभिन्न राज्यों ने जो श्रमिक कानून होते हैं उनमें एक बदलाव किया है, बड़ा बदलाव हुआ है। जो श्रमिकों के अधिकार होते थे उनका हनन किया गया है। अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी नौकरी अपनी जॉब करनी पड़ सकती है। उस 12 घंटे के पैसे 8 या 9 घंटे के आधार पर ही आपको प्राप्त होंगे। यह हनन हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसमें जो श्रमिकों के अधिकार होते हैं उस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इस संगठन के जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसमें हस्ताक्षर करने का मतलब यह है कि आप उन सभी बातों को मानते हैं जो श्रमिकों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं, आप उनको मानते हैं। लेकिन अब विभिन्न राज्य इन कानूनों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। उन्होंने कहा है, जब मैंने ये मामला संज्ञान में लिया, ये बहुत ही जघन्य है। आप देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई बदलाव कर सकते हैं, बदलाव ज़रूरी है। जब भी कोई विषम परिस्थितियां आती हैं एक बड़ा बदलाव किया जाता है, लेकिन बदलाव का मतलब यह नहीं है कि आप अधिकारों का हनन करें। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको लगता है कि देश में प्रवासियों की संख्या, प्रवासियों से मेरा मतलब है अन्य देशों के लोगों की संख्या, जैसे मौजूदा समय भारत में हम कहें बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या फिर अन्य किसी देश से आए हुए, चाहे नेपाल हो, उसमें लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आप उसमें एक बदलाव कर सकते हैं कि हमारे देश में इतने रिफ्यूजीज़ कैसे आ रहे हैं। लेकिन यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप उसमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। जैसे आप NRC और CA की प्रक्रिया को लागू करना चाहते थे, तो यहाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यदि आप कहते हैं क्या ये ज़रूरी है, मैं कहूँगा ज़रूरी है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हनन हो रहा था अधिकारों का, क्योंकि जो पेपर उन बांग्लादेशी या पाकिस्तानियों के पास नहीं है, तो वही पेपर हो सकता है कि एक संपूर्ण भारतीय हो, 1971 नहीं 1947 से पहले ही भारत में रह रहा हो, उसी जगह पर आज भी, लेकिन उसके पास पेपर ना हो, तो यहाँ अधिकारों का हनन हो जाएगा। इसीलिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के मकसद से योगी आदित्यनाथ हों या फिर शिवराज सिंह चौहान हों, उन्होंने बड़े बदलाव करने की कोशिश की है। कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि मजदूरों के अधिकारों का हनन कर दिया, जिसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से फायदा केवल पूंजीपतियों को ही पहुंचना है। आपको क्या लगता है कि बदलाव में क्या हनन होना चाहिए, और क्या मौजूदा समय में बदलाव में हनन हो रहा है? क्या NRC CA भी के द्वारा भी हनन किया जा रहा था? इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।